नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने ऊर्जा जो है उस टॉपिक पर हम लोग बातचीत करेंगे जो कि वीडियो मेंस की परीक्षा की दृष्टि से, इसके अलावा सेकंड ग्रेड और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम है इनको ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो वर्तमान की आर्थिक समीक्षा है, ऊर्जा आर्थिक समीक्षा में कौन कौन से डाटा जो है इनका उल्लेख किया गया है, उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपके सामने है ऊर्जा की जो अधिष्ठापित क्षमता है उसके अगर बातचीत हम लोग करें तो मार्च 2021 तक अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा की उत्पादन क्षमता मार्च 2000 तक कितनी है, अधिष्ठापित क्षमता जो है उस पर वो सवाल आपसे पूछेगा कि क्षमता जो है वो मार्च 2021 तक कितनी है, तो आपको जवाब देना है 21,979 जो मेगावाट है। ये क्षमता रही है कब तक? मार्च 2021 तक। इसके बाद अगर वो आपसे पूछे कि दिसंबर 2021 तक कितनी रही, तो दिसंबर 2021 की अगर पूछे तो इसमें वृद्धि हो गई है। और कितने की वृद्धि हुई है? 1342 पॉइंट और 50 मेगावाट जो है इसकी वृद्धि दर्ज कर दी गई है। इसका मतलब है दिसंबर तक जो हमारी टोटल क्षमता है वो कितनी हो चुकी है? 23,000 जो है 321.50 मेगावाट जो है इतने की क्या दर्ज की गई है हमारे यहाँ पर। टोटल क्षमता जो है वो दिसंबर तक है। ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ ध्यान रखना, इसको आप लोग 23.3 गीगावाट भी कह सकते हो। अगर 23.3 गीगावाट भी लिखा हुआ है तो भी वो सही है। और अगर आपका मार्च 2021 तक पूछे तो 21,000 यानी 21 गीगावाट के आसपास, 21.9 गीगावाट के आसपास जो है वो आपका ये डाटा रहा है। तो ये ध्यान रखना, 23.3 गीगावाट का हो या 23,321.50 मेगावाट को, एक ही बात है। ये राजस्थान की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो ऊर्जा की एक क्षमता है जो कि डाटा सबसे ज्यादा परीक्षाओं में जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद राजस्थान में ऊर्जा का सही क्रम भी कई बार पूछा जाता है। तो राजस्थान में ऊर्जा का सही क्रम अगर बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा, उसके बाद राजस्थान में पवन ऊर्जा, और तापीय के साथ ही आप लोग आगे लिख सकते हो जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। और उसके बाद इससे कम जो है वो सौर ऊर्जा जो है उसका उत्पादन। और उसके बाद अगर बातचीत की जाए तो आणविक जो ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा जो है इसमें रहेगा। और लास्ट में जो है वो आपका क्या रहेगा? बायोगैस जो है इससे उत्पादन रहेगा। ये मैंने सब तरीके से क्रम लिखा है, चाहे वो निजी हो, निजी कंपनी के द्वारा, या फिर सरकारी कंपनी के द्वारा, या अन्य किसी भी प्रकार राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में ऊर्जा का सही क्रम यह है: तापीय, पवन, जल विद्युत, सौर, आणविक और बायोगैस। अगर अगर आपसे पूछा जाए, कि भैया ये बताइए हमें तो कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उनके आधार पर बताइए, तो यहां पर है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करें तो यहां पर है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का, परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है उसके हिसाब से सही क्रम क्या है? ऊर्जा स्रोत के हिसाब से सही क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में तापीय ऊर्जा आती है, जल विद्युत ऊर्जा आती है और आणविक ऊर्जा आती है। तो इसका मतलब ये क्रम पूछा जाए तब आपको जवाब देना है कि इसका सही क्रम जो है वो क्या होगा? तापीय होगा। तापीय से फिर कम क्या है? जल विद्युत है, जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। और उसके बाद मेरे मित्रों यहां पर उत्पादन किया जाएगा आणविक ऊर्जा का। आणविक जो ऊर्जा है इसका उत्पादन किया जाएगा। ये तो हो गया परंपरागत। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की बात करें, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अगर बात करें तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास। तो सबसे ज्यादा क्या है? पवन ऊर्जा। हालांकि कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है लेकिन आपको यह क्रम जो है वो ध्यान रखना है, सौर ऊर्जा। और उसके बाद क्या है? बायोगैस जो है वो वाला है, बायोगैस कह दो या बायोमास कह दो, आप लोग इसको ध्यान रखना। बायोमास है ये, बायोगैस नहीं है, बायोमास है। ठीक है, बायोमास, बायोमास एनर्जी जो है, बायोमास एनर्जी, ये इसका सही क्रम है। आपसे इन दोनों में से या इसमें से कोई भी क्रम पूछे, इस लिखे गए बोर्ड पर सवालों में से आपसे कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बार यह सवाल पूछा गया है कि क्षमता कितनी है, तो 23 गीगावाट कह दो या 23.3 गीगावाट या 23,321 मेगावाट जो क्षमता है उसका उत्पादन राजस्थान में किया जा रहा है। इसके बाद एक एक एनर्जी की अगर हम लोग बातचीत करें तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सौर ऊर्जा की हम बात करें
कितने की? सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा की क्षमता जो है वो कितनी स्थापित हो चुकी है और कितनी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारी क्षमता जो है वो 142 गीगावाट की है। कितनी की है? 142 गीगावाट की हमारी क्षमता है, लेकिन हम लोग उत्पादन कितना कर पाए हैं दिसंबर 2021 तक? वो 9228 जो है 9228 मेगावाट का ही हम लोग उत्पादन कर पाए हैं। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ राजस्थान की अगर बातचीत की जाए तो 142 गीगावाट की क्षमता है, उत्पादन दिसंबर 2021 तक कितना कर पाए हैं? 9228 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर पाए हैं। हमारे पर ऊर्जा के जो संयंत्र है वो कहां पर लगाया गया? तो पहला और सबसे बड़ा भड़ला जो है वो कहां पर है? भड़ला जोधपुर में लगाया गया। भड़ला जोधपुर में लगाया गया। ये राज्य का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा है संयंत्र है। इसके बाद में फतेहगढ़ जो है वो 2 नंबर है। फतेहगढ़ यानी नंबर के हिसाब से नहीं, अब क्षमता के हिसाब से 2 नंबर है, ये भी जोधपुर में है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो नोख में नया लगाया जा रहा है, सबसे इंपोर्टेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। नोख जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए तो फलोदी, फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। फलोदी कहां पर है भैया? ये फलोदी आपका जोधपुर में है। तो मेरे हिसाब से ये बात याद रह जाएगी। और इनकी क्षमता की अगर बातचीत की जाए तो सबसे बड़ा इसका मतलब 2245 मेगावाट जो है इस एनर्जी का यहाँ उत्पादन हो रहा है। फतेहगढ़ से लगभग 1500 मेगावाट का क्षमता का संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद नोक जैसलमेर जो है, यहाँ पर नोक कहाँ है? जैसलमेर जो है, नोक जैसलमेर में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? 925 मेगावाट जो है इसका लगाया जा रहा है संयंत्र। इसके अलावा मेरे दोस्तों फलोदी जोधपुर में जो है यहाँ पर 750 मेगावाट का जो संयंत्र है वो क्या किया जा रहा है? लगाया जा रहा है। अब अगर बातचीत की जाए आपसे एक और, राजस्थान एकमात्र जो है वो राज्य बन चुका है। ये तो है आर्थिक समीक्षा का डाटा जिसमें 9228 मेगावाट दे रखा है, लेकिन अभी के ताजा आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जिसने सौर ऊर्जा में 10 गीगावाट सौर क्षमता को जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसके बाद अगर बातचीत की जाए नीतियों की तो सौर ऊर्जा से संबंधित हमारे यहाँ क्या नीतियां हैं? जो पुरानी नीतियां हैं वो तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। इसके अलावा नई नीति जो है वो आपको इंपोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। 2011 में और 2014 में हमारे यहाँ सौर ऊर्जा नीतियां जो है वो आ चुकी है। इसके बाद नई सौर ऊर्जा नीति जो है वो आपको पता होना चाहिए 18 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 18 दिसंबर 2019 को सौर ऊर्जा नीति, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो है सौर ऊर्जा नीति 2019 कब आई? तो नवीनतम सौर ऊर्जा नीति जो है वो 2019 जो है वो 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये सवाल सौर ऊर्जा से संबंधित जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 142 गीगावाट की हमारी क्या है? ये तो क्षमता है, ठीक है, ये क्या है? क्षमता है। इसका दिसंबर 2021 तक जो है, दिसंबर 2021 तक जो है वो इतना उत्पादन हम लोग कर पा रहे हैं, उत्पादन हम लोग कर पा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से सौर ऊर्जा से संबंधित जो आपके सवाल हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। भड़ला, फतेहगढ़, ठीक है, और नोक, इसके अलावा फलोदी, और ये जो सीज है यानी सोलर एनर्जी जोन जो है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। सीज का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। उसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। वैसे ये ऐसे बनाया हुआ है सीज के लिए, यहाँ SEZ यानी सोलर इंटरप्राइजेज जोन जो है वो बनाया जा रहा है यहाँ पर। कहां कहां? ये आपका फलोदी जो जोधपुर का है, फलोदी जोधपुर का स्थान इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा बालोतरा जो है, कौन सा है? बालोतरा आपका बाड़मेर का, बालोतरा, बालोतरा जो है बालोतरा बाड़मेर का, उस स्थान को शामिल किया गया है। इधर आपका जैसलमेर का पोखरण जो है, जैसलमेर का कौन सा है? पोखरण, पोखरण जैसलमेर, इनके बीच में ये सोलर एंटरप्राइजेज जोन जो है उसका भी निर्माण किया जा रहा है जिससे सौर ऊर्जा की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। इसके बाद देखिए मेरे मित्रों हम लोग और आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम पवन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? पवन ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो किस प्रकार की बातचीत आपकी रहेगी, जरा ये भी सुन लीजिएगा। पवन ऊर्जा के संदर्भ में हम लोग अगर बातचीत आपसे करें तो किस प्रकार की बातचीत हमारी पवन ऊर्जा के बारे में रहने वाली है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हमारी क्षमता जो है वो 127 गीगावाट की है। क्या है? 127 गीगावाट की हमारी क्षमता है। और पिछले वाले में एक और ध्यान रखना, नई ऊर्जा नीति जो 2019 की जारी की गई उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि हम जो है 30,000 जो मेगावाट है, 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को क्या कर लें?
प्राप्त कर लें, सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 30,000 मेगावाट यानी 30 गीगावाट की सौर क्षमता प्राप्त कर लें, यह इसका क्या रखा गया है, उद्देश्य रखा गया है। 127 गीगावाट की जो है वो हमारी पवन ऊर्जा की क्षमता है, लेकिन हम इसका उत्पादन इतना नहीं कर पा रहे हैं। उत्पादन हमारा कितना है, तो 4338 जो है 4338 मेगावाट के आसपास ही हम इसका क्या कर पा रहे हैं, उत्पादन कर पा रहे हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दिसंबर 2021 तक हमारी पवन ऊर्जा के मामले में यह जो है वो रही है स्थिति। इसके बाद में पवन ऊर्जा संयंत्र की अगर बातचीत की जाए, संयंत्र कहां कहां पर लगा रहे हैं पवन ऊर्जा के, तो एक तो आपका अमर सागर में लग रहा है, अमर सागर कहां पर है, तो आप लोग सब जानते हैं ये जैसलमेर में, अमर सागर जैसलमेर जो है यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसे लगाया जा रहा है। ये राज्य का पहला जो है वो आपका पवन ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद में आकल गांव जो है यहाँ पर भी बन रहा है, आकल गांव जो है यहाँ पर भी लगाया जा रहा है, जो कि यहीं पर है। इसके बाद में सोधा जो गांव है, सोढ़ा कह दीजिए या सोधा बंदना जो गांव है वो भी कहां पर है, यहां पर ही है, जैसलमेर में। इसके बाद में बड़ा बाग जैसलमेर में, बड़ा बाग जो है वो जैसलमेर में ही क्या किया जा रहा है मेरे मित्रों, यहां पर भी लगाया जा रहा है, लेकिन यह निजी क्षेत्र का पहला है। क्या है, निजी क्षेत्र जो है, उस निजी क्षेत्र का पहला जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा है, बड़ा बाग है, जो कि कहां पर है, आपका जैसलमेर के अंतर्गत है। इसके अलावा आपको एक तो देवगढ़ का नाम याद होगा, देवगढ़ कहां पर है, तो प्रतापगढ़ में। कहां पर है, देवगढ़, ये स्थान कहां पर है, तो प्रतापगढ़ में। ये स्थान कई बार परीक्षा में आपसे मिलान करने में पूछा जा चुका है, देवगढ़, और ये क्षमता दिसंबर 2021 की है। इसके अलावा प्रतापगढ़ का एक गांव है जिसका नाम है धानोतिया गांव। क्या है, धानोतिया जो है ये कहां का है, ये भी प्रतापगढ़ का है। तो देवगढ़, प्रतापगढ़ और धानोतिया जो है वो प्रतापगढ़ में भी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। किसके, पवन ऊर्जा के संयंत्र यहां पर स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यानी इसमें 127 गीगावाट की हमारी क्षमता है, जिसमें हम 4338 मेगावाट का ही उत्पादन क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर नीति की बातचीत की जाए, पवन ऊर्जा नीति, ठीक है, पवन ऊर्जा नीति, तो यहां हमने सबसे पहले ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट जो पवन ऊर्जा नीति है, फर्स्ट पवन ऊर्जा नीति जो है वो कब हमने जारी की थी, तो फर्स्ट पवन ऊर्जा नीति जो है वो हमारी आई थी 18 जुलाई को 2012 को, 18 जुलाई 2012 को पहली हमारी पवन ऊर्जा नीति जो है वो आई। लेकिन वर्तमान में हमने पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति एवं हाइब्रिड जो है वो ऊर्जा नीति, हाइब्रिड ऊर्जा नीति जो है वो क्या कर दी है, हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये जारी कर दी है 2019 की। ये कब जारी की, तो इसे हमने 18 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 को हमने इस प्रकार की नीति जो है वो क्या की थी, जारी की थी। तो मेरी उम्मीद है आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करें, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड ऊर्जा नीति के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है। अब ये बातें सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और संयंत्र की अगर बातचीत की जाए, ठीक है, तो एक और ध्यान रखिएगा, संयंत्र एक और भी है जहां पर पदमपुर का नाम आपने सुना होगा, पदमपुरा, ये पदमपुरा जो है यहां पर भी इसका एक संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके बाद अगली बातचीत हमारी करनी है बायोगैस के संदर्भ में, किसके, बायोमास के संदर्भ में। बायोमास का मतलब यह है सीधा सीधा जो कृषि अपशिष्ट होता है, कृषि अपशिष्ट या शहरी अपशिष्ट जो होता है, शहरी कचरा जो होता है, शहरी अपशिष्ट, उससे ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो कृषि अपशिष्ट और शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा का निर्माण करना है, वह बायोमास कहलाता है। वह क्या कहलाता है, बायोमास कहलाता है मेरे दोस्तों। अब बायोमास में हमारी स्थिति जो है वो ज्यादा ठीक तो नहीं कही जा सकती। दिसंबर 2021 तक जो है वो हमने क्या कर दिया है, 120 पॉइंट और 4-5 मेगावाट जो है, इस मेगावाट क्षमता के हमने क्या कर लिया, उत्पादन कर लिया है दिसंबर 2021 तक। राज्य में 13 संयंत्र बनकर तैयार हैं और प्लस इसमें 6 संयंत्र जो है उन पर कार्य चल रहा है। 6 संयंत्र जो है वो क्या है, बायोमास के निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन जो है वो हमारे संयंत्र है। और इसकी अगर नीति की बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, नीति की बातचीत अगर की जाए
तो ध्यान रखना नीति 2010 में इसकी जारी की गई थी 26 फरवरी के दिन, 26 फरवरी 2010 को नीति जारी की गई थी। इसके अलावा अगर स्थानों की बातचीत की जाए तो मैंने वो पदमपुरा पहले वाले में लिख दिया, लेकिन ध्यान रखना पदमपुरा जो गंगानगर वाला है, पदमपुरा गंगानगर वो इसके अंतर्गत है। पदमपुर गंगानगर जो है वो किसके अंतर्गत है, बायोमास के अंतर्गत है। इसके अलावा और कौन कौन सा स्थान बायोमास के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ध्यान रखना खेड़ली जो है, खेड़ली अलवर की है। खेड़ली क्या है, खेड़ली अलवर, ये भी इंपॉर्टेंट है, खेड़ली अलवर, ठीक है, खेड़ली अलवर में स्थित है। इसके अलावा देवली, ठीक है, देवली का नाम भी आप सबने सुना होगा। देवली कहां पर है, टोंक है, 1857 की क्रांति का क्षेत्र जो है। इसके अलावा बालोतरा, ठीक है, बालोतरा, बालोतरा कहां पर है, तो बालोतरा बाड़मेर में, लूनी नदी का पानी यहां से आगे खारा हो जाता है, तो बालोतरा जो है यहाँ बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर भी इसका संस्थान जो है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा अजमेर में भी जो है वो लगाया जा रहा है, अजमेर में लगाया जा रहा है। इसके अलावा रामगंज मंडी कोटा जो है यहाँ पर भी इसका लगाया जा रहा है। अब देखो परीक्षक सवाल बहुत बेहतरीन बनाता है, वो कहता है ये तो संयंत्र है, ठीक है, लेकिन किस किस पर आधारित, तो पदमपुरा गंगानगर वाला है, यहाँ कृषि अपशिष्ट जो है, कृषि अपशिष्ट, उस कृषि अपशिष्ट से यहाँ पर बायोमास का उत्पादन होता है। इसके अलावा खेड़ली जो अलवर वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना सरसों की जो भूसी होती है, सरसों की भूसी, इससे क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। देवली टोंक में जो है वो चावल की भूसी जो है, चावल की भूसी जो है उससे ऊर्जा का उत्पादन जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बालोतरा और रामगंज मंडी जो कोटा वाला है, बालोतरा और रामगंज मंडी कोटा जो है, यहां से शहरी अपशिष्ट जो है, शहरी अपशिष्ट जो है, इससे क्या किया जाता है, शहरी अपशिष्ट से ऊर्जा का निर्माण यहां पर किया जाता है। और अगर अजमेर की बातचीत की जाए तो अजमेर में बिलायती जो बबूल है, बिलायती बबूल, बिलायती बबूल से यहां पर क्या किया जाता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो मेरे दोस्तों आर्थिक समीक्षा के ऊर्जा के संदर्भ में 3 ऊर्जाओं से हमने बातचीत की है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास एनर्जी। तो कुछ और बातें भी इकोनॉमिक सर्वे की इसमें बच गई है, जो कि आगामी पार्ट में आपसे करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।